हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब के संबंध में संस्थान के प्रशिक्षार्थियों को तथा इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब के जो सदस्य हैं उनको जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षार्थियों द्वारा मतदान के संबंध में विभिन्न कविताएं पढ़ी गई और संस्थान के प्रधानाचार्य महोदय द्वारा भी इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब के सदस्यों को उनके कर्तव्य तथा दायित्वों के बारे में भी अवगत कराया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। और प्यारे प्रशिक्षार्थी, जैसा कि आपको विदित है कि काफ़ी समय पहले हमने आपको अवगत करा दिया था कि निर्वाचन साक्षरता क्लब का हमने संस्थान में गठन किया। उसके लिए लगभग सभी प्रशिक्षार्थी सदस्य भी बना दिए गए हैं और अगर कोई छूटा हुआ होगा तो उसको हम फिर बनाएंगे सदस्य। तो अभिनंदन है और हमारे कार्यदर्शी महोदय भी पहुँचने वाले हैं। आए सीट ग्रहण करें। तो एक जागरूकता कार्यक्रम है। निर्वाचन के लिए हमें अपने आप को भी जागरूक करना है, अपने घर में भी जागरूक करना है, अपने गांव मोहल्ले को भी जागरूक करना है। और अगर हम जागरूक होंगे तो हम घर गांव परिवार को जागरूक कर पाएंगे। तो इसके लिए सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोगों को बताया गया था कि कविता, नए प्रस्तुति, मूक अभिनय वगैरह होना है। तो मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। मैं मनीष फीटर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे समस्त गुरुजनों व यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाइयों और मेरे सहपाठियों, मैं आप सभी के बीच चुनाव के उपलक्ष्य में आपके बीच एक कविता लेकर आया हूँ। जो भी इसमें त्रुटि होगी उसे क्षमा चाहूँगा। वोट डालने चलो रे साथियों, लोकतंत्र के बने बाराती। वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो आओ भाव। सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों को मत दो भाव। आपका वोट आपकी ताकत, लोकतंत्र की यही है लागत। सुबह सवेरे वोट दे आओ, वोटर आईडी संग ले आओ। उस इंसान का करो चुनाव जो पार लगाए देश की नाव। मतदाता के दिन घर में मत रहना, वरना 5 साल पड़ेगा सहना। भैया दादी चाचा चाची वोट दे के आ जाओ जी। झाड़ू कमल हाथी या हाथ, वोट दे के बने लोकतंत्र के साथी। लोकतंत्र का आनंद उठाओ, फिर वोट क्यों नहीं दे आते हो। आपके वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधारेगा कम तनाव। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे उपस्थित प्रधानाचार्य, फोरमैन सर एंड गुरुजन एंड मेरे भाइयों एंड मेरे सहपाठी, मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ। गलतियाँ हो गई क्षमा करें। अच्छे नागरिक के कर्तव्य निभाए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए। मानव को जागरूक कराए, नव मतदाता नाम जुड़ाए। युवा पीढ़ी को आगे लाए, स्वतंत्र रूप से वोट कराए। लोकतांत्रिक के पूर्व मनाए, 100% वोट मतदात कराए। एक वोट भी रह ना पाए, आओ ये करके दिखाए। जन जन को ये समझाए, वोट का अधिकार दिलाए। थैंक यू। मंच में आमंत्रित करता हूँ नवीन व्यवसाय मंडी से। Respected Principal Sir, Foreign Sir, and respected teachers and my dear friends, मैं आपके सामने लोकतंत्र के विषय पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसमें कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बोल हैं, लोकतंत्र की माया। लोकतंत्र मजबूत करो, आज जहाँ वह लोकतंत्र की माया है। जनता चुनती अपना नायक, जनता के हित करे जो काम। अपने मत का महत्व समझो, पहले वोट बाद में काम। जो मतदाता घर में बैठे उनको तुरंत बूथ पर लाओ। 100% मतदान बूथ पर, शपथ पत्र यह पढ़ते जाओ।
मतदाता लोकतंत्र की शान, मत है लोकतंत्र परिधान। घर घर जाकर अलख जलाओ, वोट डाल कर्तव्य निभाओ। किसको चुनना कैसे चुनना, इन बातों पर करो विचार। जनता के हित कार्य करे जो, ऐसा प्रतिनिधि अब की बार। थैंक यू। नवीन के द्वारा अब मैं विकास पवार इलेक्ट्रीशियन को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए और संस्थान के प्रिंसिपल सर, परम सम्मानित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और संस्थान के फोरमैन सर एवं मेरे गुरुजन वृंद और मेरे संस्थान, आप सबको विदित होगा कि हम यहाँ पर मतदान के विषय में यहाँ पे बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं आपके सामने मतदान के विषय में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें कि कोई भी त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कर देना। लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करे, जाति धर्म की तोड़ दीवारें आओ हम मतदान करें। चोर उचक्के बाहुबली जो, उनसे हमने न डरना है। शिक्षित जो, सुख दुख में शामिल ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है। गांव और शहर शहर में घर घर जान अभियान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें आओ हम मतदान करें। कोई हमको लालच देकर नहीं जाल में फंसना है। अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान से उत्तम निर्णय करना है। अमन चैन के फूल खिलाकर मनमोहक उत्थान करें, हम मतदान करें। सभी गुरुजन और पास में बैठे हुए मेरे सभी साथियों, मैं आपके सामने एक चुनाव के बारे में थोड़ा निबंध शक्ति से है और लोक शक्ति चुनाव के द्वारा ही उजागर होती है। लोकतंत्र में चुनाव का होना ही उसकी शक्ति का एक लक्षण है। विश्व में कई सरकारें अब तक चुनाव के द्वारा गिराई व बनाई। मुझसे पूछा गया है कि तुम्हारा धर्म क्या है। मुझसे पूछा गया है कि तुम्हारा धर्म क्या है। मैंने कहा मैं अपने देश का एक निशानी हूँ। मैं अपने देश का एक निशानी हूँ और अपने आप को एक धर्म से बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। वंदनीय मां शारदे एवं परम सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हमारे फोरमैन सर जी और प्रिंसिपल सर जी और समस्त गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, तो हमारी एक्टिविटी है। हमने पिछले कुछ टाइम पहले भी बात की थी आपसे कि हर माह हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होनी है ELC के तहत। ELC का आपको पता ही है, ELC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, है ना। बेसिकली लिटरेट करना, लोगों को साक्षर करना। बेसिकली मतलब आपको पहले उसमें साक्षर करना है और आपको अपने आसपास के जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनको भी आपने जागरूक करना है साक्षरता को लेकर, इसके चुनाव को लेकर, निर्वाचन को लेकर, है ना। तो निर्वाचन की सबसे प्रक्रिया से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या है निर्वाचन के लिए? अगर वोटिंग करनी है आप लोगों को, सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसको कोई बताएगा? वोटिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? हाँ बताओ। एज कितनी है वोटिंग के लिए? 18 ईयर्स, है ना। 18 साल के जो लोग बच्चे हैं, लोग हैं, उनका क्या होना चाहिए? पहले एपिक कार्ड बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन करना। तो हमारी एक प्रक्रिया है, जो हमारी ELC क्लब है, उसका एक कार्य, एक दायित्व भी है कि हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों का रजिस्ट्रेशन हमने कराना है। जो लोग हमारे 18 साल भरवा के, फॉर्म वगैरह भरवा के, और आप यहाँ पे जमा कराएंगे, इसके हमारे माध्यम से तहसील में हमारे जमा करेंगे। तो दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमारी इलेक्शन में हमारी यूथ की रहे और आने वाले टाइम में एक अच्छी गवर्नमेंट को फॉर्म करने में अपनी सहभागिता निभाएं। ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि अपने आसपास के लोगों को थोड़ा जागरूक करिए। जो हमारा पर्पज़ है ELC क्लब रन करने का इस संस्थान में, आज पहली हमारी एक्टिविटी, पहले महीने की पहली एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं और ये थ्रू आउट ईयर पूरे साल हमारे रहेगी। इलेक्शन के बाद भी हमारी रहेगी। इलेक्शन को हर बधाई देता हूँ और सभी बधाई के पात्र हैं। जो आप लिसनर्स हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा बढ़ चढ़ के और एक्टिविटी करेंगे, है ना। और आप लोगों को शुभकामनाएँ और इस ELC क्लब को भी शुभकामनाएँ कि अच्छे से काम करें। थैंक यू। सभी शिक्षार्थी जो हैं अपने अपनी क्लास में जाएंगे।
और बाकी एमएमडी के बच्चे अभी यहीं रुकेंगे। हमारा स्टाफ का प्रोग्राम होना है, थोड़ा व्यवस्था करनी है, ठीक है। सभी बिल्कुल लाइन से डिसिप्लिन के साथ